इस समय शनि हैं कुंभ राशि में मौजूद, और शनि जब कुंभ राशि में मौजूद हैं तो अलग अलग राशियों पर अलग अलग तरीके से उनका प्रभाव बन रहा है। मेष राशि के लिए अलग प्रभाव है, वृषभ राशि के लिए अलग प्रभाव है, और ये प्रभाव लगभग अगले 2 साल तक आपके जीवन पर बना रहेगा। आइए ये समझते हैं अब कि शनि की इस समय की स्थिति की वजह से अलग अलग राशियों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के लिए शनि इस समय एकादश भाव में लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, और शनि का एकादश भाव में बैठना मेष राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। मेष राशि वालों के धन के लिए और करियर के लिए ये समय उत्तम होगा, ये समय अच्छा होगा। और मेष राशि वाले अगर इस समय प्रयास करें तो मेष राशि वालों के जीवन की तमाम रुकावटें भी इस समय दूर होंगी। यानी जो शनि की स्थिति बनी हुई है वो इस समय मेष राशि वालों के लिए बेहद अच्छी है, बहुत बढ़िया है। इसका फायदा उठाना चाहिए अपने करियर के मामले में, और जीवन में जो बाधाएं चल रही हैं उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए शनि फिलहाल दशम भाव में बैठे हुए हैं, 10th हाउस में बैठे हुए हैं, और शनि की वजह से वृषभ वालों के करियर में बड़ा परिवर्तन होगा। ये बड़ा परिवर्तन आपके करियर में आपका स्थान भी बदलवा सकता है, करियर में बड़े परिवर्तन करा सकता है, और ज्यादातर परिवर्तन आपके लिए ठीक रहने वाला है। तो अगर आप अपने करियर में इस समय बड़ा परिवर्तन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। संपत्ति का और पद प्रतिष्ठा का आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अगर कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ हो तो इस समय का पूरा फायदा उठाइए। संपत्ति का और पद प्रतिष्ठा का लाभ आपको जरूर होगा। तो वृषभ राशि वालों के करियर के लिए जो समय चल रहा है वो उनको बड़ी सफलताएं दे सकता है, बड़ा लाभ दे सकता है। शनि की स्थिति आपके लिए फिलहाल कुछ समय तक अभी बेहतर बनी रहेगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के 9वें भाव में 9th हाउस में शनि बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, और आपका चेंज ऑफ प्लेस बहुत जल्दी हो सकता है। चेंज ऑफ प्लेस के लिए, स्थान परिवर्तन के लिए फिलहाल तैयार हो जाएं। अगले 6 महीने में आपके स्थान परिवर्तन के मजबूत योग दिखाई दे रहे हैं। इस समय मिथुन राशि वालों को अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। खास तौर से अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पिता के स्वास्थ्य में इस समय दिक्कतें हो सकती हैं। तो माता पिता के स्वास्थ्य के लिए इस समय दिक्कतों का समय चल रहा है, जिसको लेकर के मिथुन वाले थोड़ा अलर्ट रहें। अगर वहां किसी तरह की दिक्कत आती है तो उसमें लापरवाही ना करें। कर्क राशि, आपके लिए शनि अष्टम भाव में है इस समय, और 8वें भाव में शनि का जो गोचर है वो सामान्यतः आपके लिए अच्छा नहीं है। आपके स्वास्थ्य के मामले में और आपके पारिवारिक जीवन के मामले में संकट आ सकता है। स्वास्थ्य का मामला और पारिवारिक जीवन का मामला आपका बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कर्क राशि के लोग अगले 2-2.25 साल तक अपने स्वास्थ्य का और अपने पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान रखेंगे,
क्योंकि यहां पर गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। जीवन में इस समय बेवजह के वाद विवाद होंगे, बेवजह के झगड़े झंझट होंगे और बेवजह की बाधाओं की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। यानी कर्क वालों के लिए अगले 2-2.25 साल का जो समय है वो थोड़ा सेंसिटिव है। थोड़ी सावधानी रख करके अगर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना इस समय में मुश्किलें ज्यादा होंगी, संघर्ष आपका बढ़ेगा। सिंह राशि, देखिए सिंह राशि वालों के लिए शनि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो सप्तम भाव एक्टिव हो गया। अब सप्तम भाव जब एक्टिव हो गया तो आपका विवाह तय हो सकता है इस समय। अगर आप अविवाहित हैं और विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस समय आपके विवाह के तय होने की संभावना बन गई। कारोबार के मामले में और साझेदारी के मामले में इस समय आपको दिक्कत हो सकती है। आपके व्यापार में दिक्कत आ सकती है, आपके पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है, उसमें आपका ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। कारोबार में कुछ भी ऐसा मत करिएगा जिससे आप बहुत बड़े नुकसान में चले जाएं, या पार्टनरशिप में ऐसा इस समय कुछ भी मत करिएगा जिससे पार्टनरशिप आपकी भंग हो जाए। तो अगले कुछ समय तक सिंह राशि वाले अपने कारोबार और अपने पार्टनरशिप के मामले में थोड़ी सावधानी बनाए रखेंगे। कन्या राशि, शनि आपकी कुंडली के 6वें भाव में 6th हाउस में हैं, इस समय 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। तो 6ठे भाव में शनि का बैठना आपके शत्रु और आपके विरोधियों को परास्त करेगा। इस समय आपके शत्रु और आपके विरोधी परास्त होंगे। कोई भी विरोधी या कोई भी शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा। करियर में आपके परिवर्तन के और लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। अगर करियर में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं या रिस्क लेना चाहते हैं कि मैं विदेश जाके काम करूं, मैं स्थान बदल लूं, मैं करियर में कोई नई शुरुआत कर लूं, तो वो तमाम परिवर्तन इस समय आप निश्चित रूप से कर सकते हैं और इसका लाभ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। तुला राशि, तुला राशि वाले अगर संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं या संतान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो संतान प्राप्ति का उत्तम समय तुला राशि वालों के लिए चल रहा है और तुला राशि वाले इस समय संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करें तो उनका काम बन जाएगा। लेकिन तुला वाले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खास तौर से अपने डाइजेशन का, अपने पेट का, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें और वैवाहिक जीवन का अगर तुला वाले ध्यान दें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो एक तो तुला वाले संतान प्राप्ति के लिए तैयारी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का और अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। इस समय जीवन साथी के साथ बेवजह के वाद विवाद, बेवजह के झगड़े हो सकते हैं, मामला बिगड़ सकता है, उसमें सावधानी बनाए रखना जरूरी होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए स्थान परिवर्तन के योग फिलहाल बन गए हैं। चतुर्थ भाव में आपके चौथे भाव में शनि विद्यमान है और इस समय शनि की स्थिति की वजह से या तो आपने अभी बहुत जल्दी स्थान परिवर्तन किया है या आप स्थान परिवर्तन के बारे में विचार कर रहे हैं, वो समय आपका चल रहा है। करियर में बड़े बदलाव होने की संभावना बनती है। इस समय आपके करियर में बड़े बदलाव होंगे
और ये बदलाव आगे चल के तुरंत तो नहीं लगेगा, लेकिन आगे चल के करियर में इन बड़े बदलावों से आपको लाभ होगा, ये संभावना आपके लिए जरूर बन रही है। तो शनि की जो स्थिति है इस समय, वो वृश्चिक राशि वालों के जीवन में बड़े बदलाव की सूचना दे रही है, और अगर उस दिशा में प्रयास किया जाए तो ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद जरूर होंगे। धनु राशि, शनि आपके तीसरे भाव में तीसरे खाने में इस समय बैठे हुए हैं, और शनि की ये स्थिति हम शनि की सबसे अच्छी स्थिति मानते हैं। इसीलिए धनु वालों के लिए ये जो समय है, ये बड़ा कीमती समय है। इस समय का धनु राशि वालों को पूरा लाभ उठाना चाहिए। इसीलिए इस समय धनु राशि वालों के रुके हुए काम पूरे होंगे। अगर वो जरा भी प्रयास करें, थोड़ी भी कोशिश करें, तो रुके हुए काम होने की संभावना उनके लिए बनेगी, और जीवन की तमाम समस्याएं हल होंगी। जीवन में जो तमाम मुश्किलें चली आ रही हैं, वो मुश्किलें समाप्त होंगी। धनु राशि वालों ने पिछले दिनों में शनि की भयंकर साढ़े साती झेली है, और अब आपकी साढ़े साती चूंकि उतर चुकी है, तो अब आपका जीवन धीरे धीरे करके पूरी तरह से पटरी पर आ जाएगा, और धीरे धीरे आपके जीवन की तमाम समस्याएं हल होंगी। इस समय आपको पूरी कोशिश करनी है, पूरी ताकत लगा देनी है कि आपके सारे रुके हुए काम इस समय बन जाएं। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए शनि दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी इनकी कुंडली के दूसरे खाने में बैठ गए हैं। तो आपके पारिवारिक जीवन में, फैमिली लाइफ में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। पारिवारिक जीवन को लेकर के समस्या हो सकती है, उसका ध्यान रखें, और आर्थिक समस्याओं का ध्यान भी आपको बनाए रखना है। पारिवारिक और आर्थिक समस्या इस समय आपको परेशान कर सकती है, थोड़ी सावधानी रखिएगा। इस समय वाहन दुर्घटना से या सामान्य दुर्घटना से और बाधाओं से आपको बचना है। इस समय दुर्घटना और बाधाओं से बचना आपके लिए जरूरी होगा। तो मकर वालों के लिए थोड़ा सा कठिन समय होगा, और शनि की वर्तमान स्थिति की वजह से जीवन में मेहनत की मात्रा ज्यादा होगी, तभी आपको लाभ होगा। इस समय जरा भी लापरवाही करने से आपके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। और हां, वाहन आप अगले साल 2 साल तक बहुत आराम से, बहुत सावधानी से चलाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। कुंभ राशि, विवाह और कारोबार के लिए आपका बढ़िया समय है। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह हो सकता है, क्योंकि शनि तो आपकी राशि में ही बैठ गए हैं। तो कुंभ वालों के लिए विवाह का उत्तम समय है, कारोबार का उत्तम समय है, और ये संभावना बनती है कि अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होगा, और कारोबार के लिए ये संभावना बनती है कि इस समय कोई नया और कोई बेहतर काम आप शुरू कर पाएंगे। वैसे तो कुंभ राशि पर भी शनि की साढ़े साती है, और कुंभ राशि में शनि विद्यमान हैं, लेकिन विवाह आपका इस समय हो सकता है, और व्यापार में अगर कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, किसी नए रास्ते पे जाना चाहते हैं, तो उस दिशा में सोच सकते हैं। स्वास्थ्य की समस्या का ध्यान रखिएगा। सेहत को लेकर के इस समय दिक्कतें हो सकती हैं, और काम का अत्यधिक दबाव भी दिख रहा है। काम का बहुत ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर दिखाई दे रहा है। तो अपने स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखिएगा। काम थोड़ा कम करिए, आराम करिए, समय का सदुपयोग करिए,
और उतना ही काम करिए जितना काम आप संभाल सकते हैं। नहीं तो शनि की 7.5 है, शनि आपकी राशि में मौजूद हैं, तो आपके ऊपर प्रेशर बनाते जाएंगे। काम का दबाव, काम की बाधा आपको परेशान करती रहेगी। तो कुंभ वालों के लिए मिला जुला समय है, लेकिन प्रेशर इस समय बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अंतिम राशि की, जो है मीन राशि। मीन राशि के 12वें भाव में 12th हाउस में शनि विद्यमान हैं, और 12वें भाव में जो शनि विद्यमान हैं, उसकी वजह से मीन वालों की इसी साल शनि की 7.5 भी शुरू हुई है। तो जीवन में बड़े परिवर्तन का योग आपके लिए बन गया है। आप इस समय जीवन में बड़े परिवर्तन करेंगे, स्थान परिवर्तन करेंगे, करियर में बदलाव करेंगे, किसी नए शुरुआत के बारे में सोचेंगे। और इस समय ये जो तमाम तरीके के परिवर्तन हैं, इसको करना ही पड़ेगा, इसे रोक पाना थोड़ा कठिन होगा। आंखों और नसों की समस्या से आपको बचना होगा, क्योंकि आंखों की समस्या और नर्व की, नसों की समस्या इस समय शनि की वजह से आपको परेशान कर सकती है। तो देखिए, अलग अलग राशियों पर शनि का वर्तमान प्रभाव क्या है, ये आपने समझ लिया।